आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो राजस्थान से आई है और यकीन मानिए ये बिल्कुल फिल्मी लगती है। इसमें परंपरा है, प्यार है और एक ऐसा फैसला है जो सबको चौंका देता है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो सोचिए जरा, क्या हो जब एक माँ अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढने जाए और उससे खुद ही प्यार हो जाए। बस यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ है। ये सवाल परंपरा, फर्ज और दिल की ख्वाहिश के बीच की लकीर को ही मिटा देता है। तो कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के कपासन से। और शुरुआत में सब कुछ एकदम नॉर्मल था, बिल्कुल वैसा ही जैसा हमारे देश के हजारों परिवारों में होता है। एक बेटे के लिए एक अच्छी सी बहू ढूंढने का सिलसिला। इस कहानी की जो मेन कैरेक्टर हैं वो एक माँ है और उनका इरादा बिल्कुल नेक और पारंपरिक था। वो बस अपने बेटे का घर बसाना चाहती थी। इसके लिए वो एक अच्छी लड़की की तलाश में निकल पड़ी। शुरुआत कितनी सीधी साधी थी, है ना? पर इसका अंत वो उतना ही टेढ़ा मेढ़ा होने वाला था। और फिर आता है कहानी में वो मोड़, वो टर्निंग पॉइंट जहां से सब कुछ बदल गया। ये तब हुआ जब वो माँ होने वाली दुल्हन के घर पहुंची। तो देखिए हुआ क्या। जैसा होता है, दोनों परिवार मिले, फॉर्मल बातचीत शुरू हुई, चाय नाश्ता चला। लेकिन इसी सब के बीच जब बातें चल रही थीं, माँ का ध्यान कहीं और ही भटक गया। मतलब उसका फोकस होने वाली बहू पर था ही नहीं, बल्कि उसका ध्यान अटक गया था बहू के भाई पर। मतलब देखिए कितनी बड़ी आयरनी है। एक मुलाकात जिसका मकसद था दो परिवारों को एक रिश्ते में जोड़ना, उसी मुलाकात ने एक बिल्कुल ही अलग, एक ऐसा रिश्ता बना दिया जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। माँ को अपने होने वाले समधी के बेटे से, यानी होने वाली बहू के भाई से प्यार हो गया। और इसके बाद जो हुआ, उसने तो जैसे सबको हिला के रख दिया। उस माँ ने एक ऐसा कदम उठाया, एक ऐसा फैसला लिया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। और इस एक फैसले ने उसके पूरे परिवार को सकते में डाल दिया। उसने जो फैसला लिया वो वाकई चौंकाने वाला था। अपना बसा बसाया घर, अपना पति, अपने 3 बच्चे, सब कुछ पीछे छोड़ने का फैसला। और किसके लिए? उसी लड़के के लिए जिसके घर वो अपने बेटे का रिश्ता लेकर गई थी। सोचिए, एक तरफ था उसका पूरा परिवार, उसका अतीत, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल नई, एक अनजानी राह। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और ट्विस्ट है। जिस शख्स के लिए उस माँ ने अपना सब कुछ छोड़ा, वो उम्र में उससे 10 साल छोटा था। तो ये फैसला सिर्फ सामाजिक बंधनों को नहीं तोड़ रहा था, ये उम्र की दीवारों को भी लांघ रहा था। अब जाहिर सी बात है, जब ऐसी खबर फैलेगी तो हंगामा तो मचेगा ही। बात बढ़ी और पहुंच गई अधिकारियों तक। जब वो अपने परिवार को छोड़कर चली गई तो मामले को संभालने के लिए ऑफिशियली पुलिस को बीच में आना पड़ा। तो पुलिस ने इस मामले में दखल दिया। उनकी कोशिश थी कि काउंसलिंग के जरिए, बातचीत के जरिए इस सिचुएशन को सुलझाया जाए। उनका मकसद था कि मां को समझाया बुझाया जाए ताकि वो अपने परिवार के पास वापस लौट आए। लेकिन पुलिस की सारी कोशिशें, सारी दलीलें सब बेकार चली गईं। वो मां अपने फैसले पर टस से मस नहीं हुई। उसने किसी की एक न सुनी और साफ कह दिया कि वो अपने नए पार्टनर के साथ ही रहेगी। तो सवाल यह है कि इस कहानी का अंत आखिर हुआ कैसे? चलिए अब उस सोर्स पर नजर डालते हैं जिसने इस कहानी को रिपोर्ट किया था। देखते हैं कि उनका इस पूरी घटना पर क्या कहना था। ये उनका नजरिया है, जैसा का तैसा। तो जिस रिपोर्टर ने ये खबर छापी थी, उन्होंने कहानी को खत्म करते हुए एक बहुत ही सार्कास्टिक, एक व्यंग्यात्मक लाइन लिखी। उन्होंने लिखा, बच्चे की शादी तो बाद में भी हो जाएगी, पहले माँ की शादी होने दो। ये लाइन अपने आप में इस पूरी अजीबोगरीब सिचुएशन पर एक तीखी टिप्पणी है। और बस यहीं पर यह कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है, प्यार या जिम्मेदारी। ये किस्सा किसी एक इंसान की इच्छा और परिवार के प्रति उसके फर्ज के बीच एक बहुत गहरे टकराव को दिखाता है। इसका कोई सीधा साधा जवाब नहीं है, है ना? और शायद